नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा मॉनसून सत्र चल रहा है और आज सत्र का 5वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। उसके बाद शून्यकाल रहेगा आधे घंटे का और उसके बाद आपदा पर जो चर्चा पिछले 3 दिन जो है आपदा पर चर्चा हुई है। कल क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे था, आपदा पर चर्चा नहीं हो पाई, तो आज जो है वो आपदा पर चर्चा कंटिन्यू करेगी और हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री का जवाब भी शाम को आ जाए। लेकिन काफी गंभीर जो है ये चर्चा चल रही है और तमाम जो विधायक हैं इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। और प्रश्नकाल क्योंकि काफी अहम रहने वाला है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का जो आक्रामक रवैया है वो पिछले 3-4 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। प्रश्नकाल के दौरान ही लगातार विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किए जा रहे हैं, चाहे जॉब ट्रेनिंग या नौकरियों को लेकर हो या कर्मचारियों को जो डीए और एरियर लंबित पड़ा हुआ है उस मसले को लेकर बीते कल विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया था। और साफ तौर पर यहाँ पर जो है सरकार पर आरोप लगाया कि झूठ जो है सदन के भीतर बोला जा रहा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर जो है विपक्ष द्वारा किया गया। जो जानकारी सदन में दी जा रही है वो गलत जानकारी है, जबकि मई महीने में जिस तरह से डीए की 3% की जो किस्त थी उसका ऐलान यहाँ पर बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने किया था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने ऐतराज जताया कि सदन के भीतर जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो फिर क्यों जो है वो डीए नहीं दिया जा रहा है। और इसी को लेकर जो है सदन में काफी तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद सदन की कार्रवाई से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। आज की अगर प्रश्नकाल की बात कर लें तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सदन में उठेंगे। इसमें जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लोकेंद्र कुमार जो कि आनी से विधायक हैं उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर क्या ट्रांसफर जो नीति है वो सरकार की है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए क्या कुछ मापदंड है, क्या नियम है, कायदे कानून है, क्या आपसी सहमति से भी कर्मचारियों का स्थानांतरण होता है या नहीं होता है। इसको लेकर पूरा ब्यौरा उन्होंने जानना चाहा और पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड मांगा है कि 6 महीने में आपसी सहमति से कितने कर्मचारियों की जो है वो यहाँ पर तबादले हुए हैं। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का एक प्रश्न जो है सदन में आज उठेगा। इसमें ये जो है वो पूछा गया है कि सरकार द्वारा जो हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड है 81 आउटसोर्स जो ड्राइवर थे उनको वहां से निकाला गया है, उनकी सेवाएं समाप्त की गई है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर किन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, ये प्रश्न जो है वो आज सदन में पूछा गया है। और पूरा ब्यौरा जो है मांगा गया है कि 2 साल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो सरकारी विभाग है, निगम है, बोर्ड है, कितने आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बहाल किया है। ये पूरा जो है वो प्रश्न इन्होंने पूछा है। साथ में ये भी पूछा है कि सरकार इन्हें पुनः रोजगार देने के लिए और इन कर्मचारियों के लिए जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाने पर विचार करती है। अगर करती है तो क्या वो नीति रहेगी, किस योजना के तहत इनको जो है वो रखा जाएगा। इसके अलावा बिजली बोर्ड में कितने कर्मचारी जो हैं वो तकनीकी और गैर तकनीकी वो आउटसोर्स आधार पर कार्यरत है और इन पदों का युक्तिकरण किया जा रहा है। यदि युक्तिकरण किया जा रहा है तो इन कर्मचारियों को कहाँ कहाँ भेजा जाना जो है प्रस्तावित है और कितने पद जो है इसमें समाप्त किए गए हैं। ये पूरा ब्यौरा जो है वो आज पूछा गया है। यानी सदन में बिजली बोर्ड के मुद्दे भी आज उठेंगे, बिजली बोर्ड कर्मचारियों के मुद्दे भी उठेंगे, जो कर्मचारी निकाले गए हैं उसका मसला भी जो है वो सदन में उठेगा। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो है वो सदन में आज हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति को लेकर है वो विधायक जनक राज की तरफ से उठाया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि वर्तमान में प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रतिकूल होने के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के वितरण में जो है वो लगातार देरी हो रही है। यदि देरी हो रही है तो उसका क्या कारण है। साथ में ये भी पूछा गया है कि ऐसी स्थिति में पुरानी पेंशन को लागू करने हेतु जो धनराशि का प्रावधान है वो किस स्रोत से किया गया है, क्या सोर्स जो है उसके लिए सरकार ने यहाँ पर जो है वो ढूंढा है और वर्तमान में कितने जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस से लाभान्वित हो रहे हैं विभाग वाइज, जिसका पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। और वित्तीय वर्ष 25-26 में जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.7 अनुमानित होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में वित्तीय जो संकट है वो क्यों जारी है और ओपीएस बहाली से प्रदेश पर कितना अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ा है, इसे संतुलित करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ योजना बना रही है। तो ये भी प्रश्न जो है आज सदन के भीतर उठेगा। काफी महत्वपूर्ण ये 2-3 सवाल आप कह सकते हैं।
सदन के भीतर जो उठेंगे। इसके अलावा अन्य विधायकों की तरफ से भी अलग अलग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न लगाए गए हैं, चाहे स्कूलों को बंद करने के मसला हो या स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की नियुक्ति के मामले हो, डॉक्टरों की जो पद खाली चल रहे हैं उसकी बात हो। इन इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठेंगे और देखना होगा क्या कुछ रवैया जो है वो पक्ष का रहता है। क्या आज प्रश्नकाल जो है वो पूरा शांतिप्रिय ढंग से चल पाता है या आज भी विपक्ष जो है वो आक्रामक रुख अपनाता है। इसके अलावा शिमला में कांग्रेस विधायक दल की एक अहम जो है वो बैठक पीटरऑफ में चल रही है। विशेष तौर पर इसमें कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद हैं, जो कि संगठन को लेकर इस जो है वो विधायक दल की बैठक में चर्चा हो रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से 8 से 9 महीनों से संगठन जो है वो बर्खास्त किया गया है। संगठन की ताजपोशियां नहीं हो पाई हैं। केवल एक प्रदेशाध्यक्ष के सहारे कांग्रेस संगठन हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष भी बनना है, जिला अध्यक्ष बनने हैं, ब्लॉकों की इकाइयां बननी है, लेकिन इसको लेकर जो है वो इंतजार लंबा होता जा रहा है। और आज क्योंकि रजनी पाटिल शिमला पहुंची हैं, आज कांग्रेस की शिमला में जो राहुल गांधी का वोट चोरी का जो अभियान है उसको लेकर जो है शिमला में एक रैली भी कांग्रेस के विधायक, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। 12 साढ़े 12 बजे ये कांग्रेस कार्यालय के पास ये रैली होगी। उसको लेकर भी रणनीति बन रही है। साथ में मानसून सत्र को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बन रही है और संगठन को लेकर जो है वो सभी से राय ली जा रही कि आखिर कौन कौन लोग जो है संगठन में होने चाहिए, कौन प्रदेशाध्यक्ष होना चाहिए और क्या कुछ जो है वो संगठन का प्रारूप होना चाहिए। इसको लेकर पूरा ब्यौरा जो है वो रजनी पाटिल ले रही हैं। आज और कल 2 दिन वो यहाँ पर रहेंगी। अलग अलग संगठनों के नेताओं से, प्रमुखों से और मुख्यमंत्री, मंत्रियों सभी से जो है वो रजनी पाटिल की वार्तालाप होगी और उसके बाद हाईकमान को रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी, जिसके बाद शीघ्र ही हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन हो सकता है। और क्योंकि कांग्रेस का संगठन जो है वो लंबे अरसे से लंबित पड़ा हुआ है और हालांकि दूसरी तरफ जो बीजेपी है, पूरा संगठन जो है बीजेपी ने अपना खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी चाह रही है कि जल्द से जल्द खासतौर पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, नगर निकायों के चुनाव होने हैं दिसंबर महीने में, इसी साल के अंत में। तो ऐसे में उससे पहले पहले जो है वो संगठन को सक्रिय यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की तरफ से कोशिश होगी कि कांग्रेस के संगठन को सक्रिय किया जाए ताकि पंचायती राज चुनाव में जो है सफलता हासिल हो सके। तो इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और दोपहर में जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि वोट चोर अभियान को लेकर जो है यहाँ पर कांग्रेस की शिमला में रैली होनी है, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो रैली रहने वाली है। और क्या कुछ सदन के भीतर आज जो है वो विपक्ष का रवैया रहता है प्रश्नकाल में, जिस तरह से काफी महत्वपूर्ण ये 2-3 प्रश्न जो हैं वो खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर और ओपीएस को लेकर जो क्या जो है वो सरकार जो है वो विचार कर रही है, किस तरह से रिसोर्स जो है उसके लिए जनरेट किए जाने हैं, ये काफी अहम प्रश्न रहने वाले हैं। चाहे ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा हो या आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के हैं या अन्य विभागों के जो बाहर किए गए हैं, उसको लेकर ये प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा। क्या कुछ जवाब जो है सरकार का आता है और किस तरह से, क्या इस जवाब से संतुष्ट जो है विपक्ष नजर आता है या आज भी सदन में जो है वो हंगामा होता है और वॉकआउट की नौबत आती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।